नमस्कार, हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। प्रदेश भर की अहम घटनाओं की जानकारी इस रेडियो बुलेटिन में शुरू करेंगे। रेडियो बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे वो, राहत व बचाव कार्य का लिया जायजा। 8 लोग अभी भी लापता, 2 शव बरामद। मनाली लेह मार्ग पर शाम 4 बजे के बाद नहीं होगी वाहनों की आवाजाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 2 अगस्त से अधिसूचना जारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी के सदस्य नियुक्त। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की अहम बैठक, 19 सूत्रीय मांग पत्र पेश किया। शिक्षा मंत्री ने जल्द मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन। बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर के छात्र ने सरकार के खिलाफ बोला हल्ला, प्रमोट करने की उठाई मांग। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में शाहपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर बोह घाटी में सोमवार को भारी बारिश से आई बाढ़ में 10 घर बह गए। सीएम जयराम ठाकुर ने बोह पहुंचकर हालात का जायजा लिया और प्रभावितों को तुरंत मदद के प्रशासन को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए मंगलवार सुबह करीब 5 बजे एनडीआरएफ के जवान ने बचाव अभियान शुरू कर लिया है। कल देर रात तक चले बचाव अभियान के दौरान 5 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इनमें 2 बच्चियां भी शामिल है। मंगलवार दोपहर को मलबे से एक और शव को बरामद किया गया, लेकिन अभी भी मलबे में करीब 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल और एसपी विमुक्त रंजन भी मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ के करीब 50 जवान अभियान में शामिल है। इस आपदा से बोह घाटी के कई परिवार बेघर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली लेह नेशनल हाईवे पर जिस्पा से आगे वाहनों को शाम 4 बजे के बाद जाने की अनुमति नहीं होगी। ये व्यवस्था मंगलवार 13 जुलाई से ही लागू की जा रही है। गौरतलब है कि वारालाचा से आगे सड़क की खराब हालत को देखकर पर्यटकों की शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बीआरओ के अधिकारियों से बैठक के बाद ये फैसला लिया है। जब तक बीआरओ सड़क की स्थिति को बहाल नहीं कर देता, तब तक वाहनों को शाम 4 बजे के बाद जिस्पा से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। डीसी लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने बताया कि बीआरओ से बैठक के दौरान जानकारी प्राप्त हुई है कि सड़क की दशा को पूरी तरह से सुधारने के लिए करीब 1 माह का समय लगेगा। एसपी मानव वर्मा ने इस मौके पर मौजूद रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल लेह की तरफ प्रतिबंध समय से विशेष तौर से 4x4 की क्षमता वाले वाहन ही उपयोग में लाए जाएं। हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का 12वां सत्र 2 अगस्त से शुरू होने के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। राज्यपाल की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में बताया कि मानसून सत्र 2 अगस्त सोमवार को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। ये सत्र शिमला स्थित विधानसभा में 13 अगस्त शुक्रवार तक चलेगा। सत्र सोमवार 2 अगस्त को शुरू होगा और पहले दिन शोकादन होगा। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह व जुब्बल कोटखाई के विधायक नरेंद्र बरागटा के निधन पर शोकादार प्रस्ताव लाया जाएगा। 3-4 अगस्त को शासकीय विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 5 अगस्त गुरुवार को गैर सरकारी सदस्य कार्य होंगे। 6 अगस्त शुक्रवार को शासकीय विधायी कार्य होंगे। इसके बाद रविवार और शनिवार को अवकाश रहेगा और 9, 10, 11 को शासकीय कार्य होंगे। 12 अगस्त को शासकीय विधायी कार्य के अलावा गैर सरकारी सदस्य कार्य निपटाए जाएंगे। सत्र के अंतिम दिन 13 अगस्त को शासकीय विधायी कार्य होंगे। केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को एक और नई जिम्मेदारी दी गई है। अनुराग संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी का सदस्य बनाया गया है। केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। बता दें कि बीते 7 जुलाई को नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक हिमाचल प्रदेश के सबसे कम उम्र के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने अनुराग ठाकुर को 2 मंत्रालय दिए गए थे। अनुराग ठाकुर के अलावा इस कमेटी में किरण रिजिजू, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार और आदिवासी मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा को शामिल किया गया है। ये समिति संसद सूत्रों के शेड्यूल और पेश किए जाने वाले बिलों को लेकर फैसला लेती है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के साथ महाबैठक की। इस दौरान प्रदेश भर के अधिकारी और कर्मचारी ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान महासंघ ने शिक्षा मंत्री के सामने 19 सूत्रीय मांग पत्र पेश किया। इस मांग पत्र में शिक्षक महासंघ के भाषा अध्यापकों एवं शास्त्रीय अध्यापकों को टीजीटी का दर्जा दिए जाने, एसएमसी अध्यापकों के लिए 1 जनवरी 2004 से पहले की पेंशन योजना बहाल करने, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन प्रशिक्षित स्नातक को उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन लाने और नए वेतनमान की सिफारिशें लागू करने की मांग रखी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष करने, प्रवक्ता न्यू के स्थान पर प्रवक्ता पद नाम करने, प्रदेश में 3 वर्षों से शिक्षा विभाग में पीटीआई और डीपी की प्रमोशन करने, शिक्षा विभाग में 20 वर्षों के कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के लिए तर्कसंगत नीति बनाने समेत कई अहम मुद्दे रखे हैं। राष्ट्रीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर के छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षाओं के विरोध में मंगलवार को गांधी चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर लेकर छात्रों ने तकनीकी शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की और एचपीयू की तर्ज पर प्रमोट करने अथवा ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग की है। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर एडीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि अगर एचपीयू के छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है तो फिर तकनीकी शिक्षा के छात्रों को भी उन्हीं मापदंडों पर प्रमोट करना चाहिए। इस दौरान छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए एनएसयूआई हमीरपुर के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। चलिए फिलहाल के लिए इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।